आपको पता ही नहीं किस बात के लिए प्रार्थना करनी है, आपको पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की आत्मा को पता है दुष्ट आत्मा का काम है बांधनी पड़ेगी, परमेश्वर की आत्मा को पता है बीमारी है चंगाई के लिए दुआ होगी, परमेश्वर की आत्मा को अच्छे से पता है शैतान किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपकी सहभागिता, आपकी इंटीमेसी, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बहुत अच्छा है तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, आपकी लाइफ से कंफ्यूजन को दूर करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। वो आपको शक्ति, सामर्थ और साहस देंगे, आपको बोल्ड बनाएंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें साहस और निर्भीकता का आत्मा दिया है। एक ऐसा आत्मा हमें दिया है जिससे हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आता है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। हर दिन कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी कम, कभी ज्यादा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रही होती है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप उन सारी मुसीबतों का सामना परमेश्वर के सामर्थ्य से करके उनसे पार हो जाओगे और आपको हराने वाला शैतान लज्जित हो जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप दुख में, परेशानी और समस्या में भी आनंदित रहोगे। अब प्रभु का दास पौलुस बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कैसे कोई खुश रह सकता है जब घर में राशन ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, जेब में पैसा ना हो, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हो, आपके पास बिजनेस ना हो, आपकी जॉब ना चल रही हो, शारीरिक रूप से आप बीमार हो, आपका चलना, आपका खाना पीना मुश्किल हो और बाइबल बोलती है आनंदित रहो। मैं आपको बोलता हूं ऐसा हो सकता है। आमीन। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, मैं आपको 100% बोल सकता हूं ऐसा हो सकता है। बाइबल के अंदर दो प्रभु के दास पौलुस और सिलास, क्या नाम है? पौलुस और सिलास जेल में बंद है, बंदी गृह में है, हाथ पैर में बेड़ियां लगी हुई हैं, शरीर जख्मी पड़ा हुआ है और पौलुस खुद बोलता है जो आनंदित है वो स्तुति करे, मतलब प्रभु के महिमा के गीतों को गाए। और पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना कर रहे हैं जेल में बैठ के। इसका मतलब भूखे प्यासे, जख्मी हालत, बुरा हाल, फिर भी पवित्र आत्मा से इतने भरे हुए हैं कि जेल में बंद होके क्या कर रहे हैं? खुदा की आराधना कर रहे हैं। मुश्किल समय आएगा हर एक के जीवन में, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उस मुश्किल समय में परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, आपको साहस देगा उस मुश्किल समय को धन्यवाद के साथ निकालने के लिए, और बहुत जल्दी वो समय बीत जाएगा और परमेश्वर की महिमा आप लगातार अपने जीवन में करते चले जाओगे। पवित्र आत्मा मुसीबत के समय, विरोध के समय, परेशानियों के समय आपको बताएगा आपको क्या करना है। आमीन। जब विरोध हो, बाइबल बोलती है, यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुम्हें पहले से सोचने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हें महासभाओं को सौंपेंगे, लोग तुम्हें हाकिमों को पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें जेलों में डालेंगे, पर तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कहोगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा। सोचो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, पुलिस की बात हो जाए, कोर्ट की बात हो जाए, आपके ऊपर कोई दोष लग जाए, आप उस टाइम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? आपको नहीं पता। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। आपके खिलाफ पूरी पंचायत बिठा ली लोगों ने, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आपके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा दिया, आप धर्म परिवर्तन करवाते हो, आप यीशु मसीह के नाम से लोगों को भरमाते हो, आप लोगों को पैसा देते हो, कुछ भी। क्या करना है उस टाइम पर? पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा आपको क्या करना है। सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक प्रभु के दास थे, गांव में सेवा करते थे। उस गांव में परेशानी उस प्रभु के दास के खिलाफ शुरू होगी। लोगों ने, दो लोग थे जिन्होंने पूरे गांव को उस पास्टर के खिलाफ भड़का दिया। सरपंच इकट्ठा हो गया, प्रधान इकट्ठा हो गया, सारी भीड़ इकट्ठा कर ली और लोगों ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर बोला उस पास्टर को घर से बाहर निकालो। अब पास्टर को घर से बाहर निकालने के लिए लोग उसके घर जा रहे हैं। बाहर आओ जी, पंचायत में आपको बुलाया है, आज आपका फैसला होना है।
पास्टर बहुत घबरा गए अचानक से कि क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं है। उस पास्टर के घर पे एक और प्रभु के दास थे। दूसरे प्रभु के दास ने बोला कोई बात नहीं, आप घबराओ ना, हम प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने बोला कुछ नहीं है, ये मनुष्यों का काम नहीं है, दुष्ट आत्माओं का काम है, आप दुष्ट आत्माओं को बांधो और जाओ। प्रभु के दोनों दासों ने मिलकर प्रार्थना की, दुष्ट आत्माओं को बांधा, विरोध कराने वाली दुष्ट आत्माओं को बांधते यीशु मसीह के नाम से। वो लगातार बांधते रहे, 5-10 मिनट प्रार्थना की। उसके बाद इन पास्टर जी को बोला आप जाओ बाहर। अब पास्टर जी डरते घबराते गए बाहर, लेकिन जब बाहर जाकर पूछा हाँ जी क्या हुआ, दूसरे वो कह रहा है मुझे इसने बुलाया। दूसरे ने पूछा हाँ जी क्या हुआ, मुझे इसने बुलाया। उनसे पूछा हाँ जी क्या हुआ, सब बोल रहे इसने बुलाया, इसने बुलाया, इसने बुलाया। एक एक करके सारे जाते रहे। लास्ट में टोटल 3 लोग बचे। फिर पूछा हाँ जी क्या हुआ, 3 में से 2 ने बोला हमें तो इस एक ने बुलाया है, हम भी जा रहे हैं, आप जानो ये जाने। उस एक से पूछा क्या हुआ, बोला पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आ रही, मैंने इतनी बड़ी भीड़ को क्यों इकट्ठा कर लिया, सॉरी भाई साहब मैं भी जा रहा हूं। ये सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा हुआ है। आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र बनाएंगे, आपको लोग फंसाएंगे, आपके ऊपर लोग एलिगेशन लगाएंगे, आपके ऊपर लोग तरह तरह की बातों को बनाएंगे। लेकिन उस समय अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी सहायता से चलने वाले होंगे तो पवित्र आत्मा आपको बता देगा क्या करना है। एक बहन आई चंडीगढ़ में, उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी। जब प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने अपने दास को बोला इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तो दुष्ट आत्मा को बांध, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब कैंसर की प्रॉब्लम टेस्ट में है, रिपोर्ट्स में है, साफ पता है, डॉक्टर ने 2-3 महीने का टाइम दिया। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, काम दुष्ट आत्मा का है, बीमारी नहीं है, बीमारी दुष्ट आत्मा ने बना दी, तो दुष्ट आत्मा को भगा, बीमारी चली जाएगी। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, 1 महीने के बाद रिपोर्ट्स आई, उसका कैंसर जा चुका था, वो बहन बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। आप बीमारी के लिए प्रार्थना करी जा रहे हो, प्रभु चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, बीमारी जा ही नहीं रही। काम किसका है, दुष्ट आत्मा का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है। बाइबल में लिखा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप ही पिता की इच्छा के अनुसार हमसे आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है। आपको पता ही नहीं किस बात के लिए प्रार्थना करनी है, आपको पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के आत्मा को पता है दुष्ट आत्मा का काम है, बांधनी पड़ेगी। परमेश्वर के आत्मा को पता है बीमारी है, चंगाई के लिए दुआ होगी। परमेश्वर के आत्मा को अच्छे से पता है शैतान किस तरीके से काम कर रहा है। आप उसको बांध दोगे, दुआ करोगे, शैतान का काम खत्म हो जाएगा। एक और गवाही बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक प्रभु के दास, पंचकुला की बात है, चंडीगढ़ के पास एक जगह, वो प्रभु के दास एक घर में प्रार्थना करने के लिए गए। उस औरत को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू किया, तुरंत वो दुष्ट आत्मा जो है भड़कना शुरू होगी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो औरत बिल्कुल नई प्रभु के पास आई थी। वो औरत चिल्ला रही है, प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं। कॉलोनी वाली जगह है, झुग्गियों वाली, घर बिल्कुल नजदीक है, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। अब क्या देख रहे हैं, वो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है और अंदर कोई भी नहीं उस औरत को छोड़ के। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, प्रभु के दास ने दरवाजा खोला तो लोगों ने क्या देखा, एक औरत है और एक पास्टर है, और तो कोई भी नहीं है, और औरत चिल्ला रही है। जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, दुष्ट आत्मा इतनी चालाक, ये सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं, एकदम से वो नॉर्मल होगी। और दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। दुष्ट आत्मा ने तुरंत पास्टर के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। और वो प्रभु के दास फंस गए, क्या करूं। प्रभु के दास ने प्रार्थना की मन ही मन। परमेश्वर उनको बोला एक काम कर, इस तेल को अपने हाथों पे लगा। उनके पास तेल था, प्रार्थना किया, उन्होंने तेल को हाथों पे लगाया। जैसे ही उस दुष्ट आत्मा की तरफ किया, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी खून खून। और जब लोगों की तरफ देखा, लोगों ने देखा ये तो खून नहीं, तो तेल है। लोगों को समझ में आ गया ये काम यहाँ पे कुछ और चल रहा है। सारे लोग वहां से चले गए। दुष्ट आत्मा से भी उस औरत को प्रभु ने छुटकारा कर दिया। शैतान आपके जीवन में बहुत बार आपको तरह तरह के परेशानियों में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी सहभागिता, आपका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत गहरा है, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शैतान फंसाएगा, लेकिन आप उससे बाहर आ जाओगे। आमीन।
शैतान गिराएगा, पर आप दुगनी तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि आपको शैतान की चालें परमेश्वर का आत्मा बताएगा। इस बात को समझना है। देखो पवित्र आत्मा की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें। तो क्या करना है? पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगना है। मांगना है मतलब मांगते ही जाना है, ताकि जो इंटीमेसी है, जो पवित्र आत्मा के साथ संबंध है, वो गहरा हो, वो बहुत मजबूत हो, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। जैसे हम कुछ लोगों को जिनको घर बुलाना नहीं चाहते ना, उनको पता क्या बोल के आते हैं? आना जी कभी घर, ऐसी बोल के आते हैं ना, बोलते हैं ना लोगों को, कोई बात नहीं जी कभी आना घर। फिर ना वो कभी आते हैं ना हम कभी उनको बुलाते हैं, सही है ना? लेकिन जिसको हमने सच्ची में बुलाना होता है, मेरी बात सुन लो, आपको आना पड़ेगा, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, आपको आना ही आना है। मेरी शादी है, मेरा जन्मदिन है, इतनी तारीख को इतने बजे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आपको आना है। करते हैं ना? क्यों? वहां पे हमारा रिश्ता, हमारा हक बहुत अच्छा है। ऐसे पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, और मुंह से क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। घर में मन में क्या चल रहा है? घर जाके सब्जी क्या बनानी है, घर जाके आटा भी नहीं गूंदा हुआ, घर जाने का मौका कब मिलेगा, 1 बजा दिया, आप आज तो पास्टर जी ने बहुत लेट कर दिया। मन में ये सब चल रहा है, और आंखें बंद करके क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। सच बोल रहा हूं, ऐसा होता है। इधर से आवाज निकलेगी ना जिस दिन सच्चे मन से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, वो पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, वो तुरंत आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी सारे परेशानियों को हल करना शुरू कर देगा। दुष्ट आत्माएं जा ही नहीं रही। 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्यों नहीं जा रही दुष्ट आत्मा? अब प्रार्थना में बैठोगे, पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाओगे, तो पवित्र आत्मा को जरूर बताएंगे बदलाव क्यों नहीं हो रहा, चंगाई क्यों रुकी हुई है, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही, किस पाप के कारण, किस गलती के कारण, या किस सुधार के कारण उस दुष्ट आत्मा का खात्मा होगा और आप आजाद होंगे। क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ लगातार अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। समझ में आ रही है इतनी बात? पवित्र आत्मा कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। फिर बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। जब हम पाप करते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, वो बहुत शोकित हो जाते हैं। वो एक पर्सन है, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ऐसे उनकी भी फीलिंग्स हैं, तो उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखो। आप रखते हो ना एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान, बुरा ना लग जाए, रखते हो ना? पति को बुरा ना लग जाए, पत्नी को बुरा ना लग जाए, पड़ोसियों को बुरा ना लग जाए, रिश्तेदारों को बुरा ना लग जाए, रखते हो ना सबका ध्यान? तो परमेश्वर के आत्मा को भी ध्यान रखो कि जो गलत काम आप करते हो उससे उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, वो आपसे दूर चले जाते हैं। आप चाहते हैं उनको दूर करना? नहीं चाहते ना? तो क्या करना है? पवित्रता के साथ जीवन को बिताना। बाइबल में लिखा है, वो अपने आत्मा को उन लोगों को देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आज्ञाओं को मानो और लगातार प्रार्थनाएं करो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी मुश्किलों को हल करेंगे, आपको साहस, हिम्मत और बल देंगे, और लगातार पवित्र आत्मा की सहभागिता से जीवन के हर क्षेत्र में आप लोग कामयाब होंगे। फेलियर्स क्यों आते हैं? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की गाइडेंस के हमने कुछ काम शुरू कर दिया या कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर की ओर से भी परमेश्वर फेलियर आने देता है ताकि हम उससे कुछ सीखें, उस अनुभव को लें। लेकिन बहुत बार अनुभवहीन होने के कारण, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता ना होने के कारण, पवित्र आत्मा की गाइडेंस ना लेने के कारण हमारे जीवन में फेलियर्स आते हैं। फेलियर से बचना है तो बहुत सिंपल है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को मजबूत कर लो। आपके फेलियर्स को परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ से दूर करेगा और आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर ब्लेस करेगा। कितने लोगों को समझ आई है? देखो ये बातें कुछ गहरी हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं। समझ आ रही है आपको? हाथ नीचे करें। अब ध्यान से सुनिए। आज प्रचार नहीं है, टीच कर रहा हूं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो परमेश्वर का आत्मा है वो हम में वास करता है। किस में वास करता है? ये हमारा शरीर है, इसमें पवित्र आत्मा को रहना है। पर हम क्या कर रहे हैं?
पवित्र आत्मा को इनवाइट करने की बजाय, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने के लिए बुलाने की बजाय हम अनजाने में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट कर रहे हैं। पाप करते हैं तो दुष्ट आत्माएं आती हैं, दुष्ट आत्मा को इनवाइट कर दिया हमारी लाइफ में आने के लिए। अब परमेश्वर की आत्मा को कितना दुख होगा कि जो उसकी जगह है, उसकी जगह पर हमने किसी और को रखा हुआ है। कुछ लोग किसी लड़की को रख लेते हैं, कुछ लोग किसी लड़के को रख लेते हैं, कुछ लोग अपने किसी और प्रियजन को रख लेते हैं, जबकि ये जगह, ये हमारा जो दिल है, ये जो हमारे शरीर है, इसके अंदर जो जगह है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो जगह है, वो पवित्र आत्मा के लिए बनी हुई है। उसको अंदर रखोगे तो आपको आपके जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। मनुष्य आपको धोखा दे सकते हैं, दे भी चुके होंगे और आने वाले टाइम में भी देंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। वचन में लिखा है, मैं ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। तो उस परमेश्वर के आत्मा को अपने मन में बसाना है। आज हम सब लोगों को मिलकर प्रार्थना करनी है कि हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे। अपनी एक आदत बना लो, कोशिश करो पाप ना हो। गलती से अनजाने में आपसे पाप हो जाए, तुरंत पश्चाताप करके फिर से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांग लो। ये आदत बना सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है। अगर ये आदत बना ली, ये मुश्किल नहीं है, पर जितनी मुश्किलें आपकी जिंदगी में है, वो सारी मुश्किलें पवित्र आत्मा आसान करते चले जाएंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।